Hello students, in our this video we are going to discuss about molecular organization of plasma membrane. Now molecular organization means आप बात कर रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, वो कैसे अरेंज हो रखी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इन एक्वस फेज, जैसे कि आप वाटर फेज के अंदर बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, दैट इज़ एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टू हेड्स शो करेगी, लाइक वन इज़ डिफरेंट एंड अदर इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल टेंड टू ओरिएंट इन सच ए वे कि यहाँ पर जो आपका एम्फीपैथिक जो लिपिड हेड होगा या जो लेयर होगी वो कैसे अरेंज रहेगी, यहाँ पर पोलर हेड एज वेल एज नॉन पोलर टेल के फॉर्म में रहेगी। मीन्स जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, दिस इज़ योर हेड एंड हेड रीजन इज़ योर पोलर, राइट, एंड दिस वन इज़ योर नॉन पोलर टेल। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो रही है। तो जो पोलर हेड रीजन है वो आपका कैसा रहेगा, हाइड्रोफिलिक रहेगा, मीन वाटर लविंग रहेगा। फिलिक मीन्स लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर। वहीं नॉन पोलर टेल की अगर बात करें तो नॉन पोलर जो टेल है वो आपकी हाइड्रोफोबिक रहेगी, मीन्स कि जो है वाटर को हेट करने वाले। इस वजह से जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस तरीके की आपकी शो होगी, आपको स्फेरिकल मिसल फॉर्म में शो होगी या फिर लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में मिलेगी। मिसल्स मीन्स क्या हो गया, जैसे कि आप एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी मिसल फॉर्म में। टेल सारे आपके इनसाइड हो जाएंगे, हेड रीजन आपके आउटसाइड रहेंगे। तो यहाँ जो सेंटर में जो रीजन बना, दैट इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज योर मिसल। जैसा कि आपने डिटर्जेंट के अंदर किया होगा, जो डिटर्जेंट का वॉशिंग एक्शन रहता है उसके अंदर आप क्या देखते हैं कि जो सोप है या डिटर्जेंट है उनके टेल वाले रीजन आपके सेंटर में और हेड वाले रीजन आपके आउटर रीजन में रहेंगे और एक झाग जैसे बन जाते हैं। जो आपका बनता है वो क्या है, आपके मिसल है। तो सेम ऐसे ही अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी ऑर्गेनाइज हो रही है स्फेरिकल स्ट्रक्चर में तो किसकी फॉर्मेशन करती है, यहाँ पर मिसल की फॉर्मेशन कर लेगी। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग डिफरेंट मॉडल्स दिए गए थे, तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं। उन मॉडल्स में से आपके बेसिकली 3 टाइप जो है मेन रहेंगे। फर्स्ट वन इज़ योर लैमेलर मॉडल, सेकंड वन इज़ योर मिसेलर मॉडल एंड द थर्ड वन विल बी फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट या एक्सेप्टेड मॉडल की बात करें तो वो आपका कौन सा है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, और बाकी जो है आपके ये दिए गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग। फर्स्ट वन इज़ लैमेलर, नेम इंडिकेट दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी लाइक ए लैमेला। ठीक है, या आप क्या कह सकते हैं, एक लेयर की फॉर्म में अपीयर होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको लेयर्स फॉर्म में अरेंज मिलेगी। वहीं मिसेलर मॉडल में आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मिसल्स की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो मिसल फॉर्मेशन, इसीलिए हमने क्या कहा इसको, मिसेलर मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यहाँ पर जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मोजाइक फॉर्म में रहेगी। ठीक है, रोटेशन रहेगा उनका। तो अब हम बात करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओनली लैमिलर मॉडल के बारे में। तो लैमिलर मॉडल की अगर बात की जाए, देयर आर 2 टाइप्स that are given by Daniel Davidson and the second one will given by Robertson unit model। ठीक है, जो आपका डैनियल डेविसन मॉडल है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल। ठीक है, कौन सी ईयर में दिया गया, ये 1935 में दिया गया। अब सैंडविच की अगर बात की जाए, आप सभी ने खाया भी होगा। सैंडविच के अंदर आप क्या बताते हैं कि 2 ब्रेड लेयर्स रहेंगी, उनके इनसाइड में आपके डिफरेंट वेजिटेबल्स प्रेजेंट रहेंगे। सेम ऐसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपकी इसी तरीके से अरेंज रहेगी। प्रोटीन्स की लेयर रहेंगी जो सराउंड करके रखेंगी किसको, लिपिड बाइलेयर को। ठीक है, दूसरी चीज़ लैमेलर मॉडल है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी किस तरीके से अरेंज हो रखी है, लेयर्स फॉर्म में अरेंज हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर सैंडविच मॉडल 1935 में दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सराउंडेड है 2 प्रोटीन लेयर से, पेरिफ्री एज वेल एज इंटीरियर साइड में आपकी प्रोटीन लेयर हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड किए हुए हैं। देख सकते हैं आप, लिपिड बाइलेयर आपकी प्रेजेंट है। अगर हम इनकी विड्थ की बात करें तो जो प्रोटीन की विड्थ है वो आपकी ओनली 1 एंगस्ट्रॉन रहेगी। वहीं अगर आप लिपिड बाइलेयर की बात कर रहे हैं तो वो आपकी 6 एंगस्ट्रॉन। तो टोटल अगर बात की जाए तो आपकी कितनी हो जाएगी, 8 एंगस्ट्रॉन की विड्थ रहेगी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो सराउंडेड हैं वाटर शेल के थ्रू। ठीक है, तो प्रोटीन लेयर है वो सराउंडेड रहेगी यहाँ पर वाटर शेल के थ्रू। हेड रीजन आपके हाइड्रोफिलिक हो गए, टेल रीजन आपके हाइड्रोफोबिक हो जाएंगे
और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंट रहेगी। अगर हम यहाँ पर इसके ड्रॉबैक की बात करें, जो सैंडविच मॉडल है उसके ड्रॉबैक की बात करें, तो यहाँ पर ये जो आपकी स्ट्रक्चर थी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों यहाँ से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स और आयन जो हैं वो यहाँ से पास हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं था, उसे ये दिख रहा था कि इस मेम्ब्रेन में से वाटर भी पास हो रहे हैं, आयंस भी पास हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। सेकंड थिंग यहाँ पर क्या थी कि यहाँ जो ये पोर आपको अपीयर हो रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में, ये जो आपको प्रोटीन्स के जो पोर अपीयर हो रहे थे, ये पोर्स यहाँ पर परमानेंट थे, और परमानेंट पोर अगर यहाँ रहेंगे तो सभी के सभी आयंस वाटर मॉलिक्यूल्स आपकी यहाँ से मूव करते रहेंगे। इस वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपकी कैसी बन जाएगी, परमानेंटली लीकी बन जाएगी। तो ये सब इसके कुछ ड्रॉबैक थे जिस वजह से इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट मॉडल आपका आ जाता है रॉबर्टसन यूनिट मॉडल, मतलब कि आप बात कर रहे हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आपका दिया गया है रॉबर्टसन साइंटिस्ट के थ्रू। इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, ट्राई लैमिनर मॉडल। ठीक है, कौन सी ईयर में दिया गया, 1959 में। अब जो यहाँ पर आती है यूनिट की बात, यूनिट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर आपकी लेयर्स तो ट्रिपल हैं, लेकिन वो सभी की सभी आपकी एक्ट कर रही हैं एज ए सिंगल फॉर्म में। जैसे कि आप बात कर सकते हैं वाटर बॉटल के बारे में, तो जो आपकी वाटर बॉटल रहती है उसके अंदर आप देखते हैं कि ग्लास भी है इनसाइड में, राइट, उसको कूल रखने के लिए, और आउटर साइड में स्टील प्रेजेंट है, लेकिन वो अपीयर आपको कैसी हो रही है, एक सिंगल यूनिट में ही अपीयर हो रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपकी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको अपीयर तो सिंगल यूनिट मॉडल के फॉर्म में होगी, लेकिन वो है कितनी लेयर्स में, ट्राई लैमिलर है। ठीक है, तो ये आपका जे डेविड रॉबर्टसन ने दिया है। अगर हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने सैंडविच मॉडल में देखा, जो प्रोटीन है आपके ग्लोबुलर फॉर्म में थे, यहाँ पर आपकी जो प्रोटीन लेयर्स है कैसे मिलेंगी आपको, डायनेमिक फॉर्म में, इस तरीके लेयर की फॉर्म में मिलेंगी। प्रोटीन भी आपके डिफरेंट हो जाएंगे। कैसे डिफरेंट है, आउटर जो प्रोटीन रहेंगे वो आपके डिफरेंट सब्सटेंस से बने हैं, इनर प्रोटीन आपके डिफरेंट सब्सटेंस से बने हैं। इनसाइड में आपकी क्या है, लिपिड लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, लिपिड बाई लेयर रहेगी। अगर हम यहाँ पर टोटल विड्थ की बात करें तो आपकी कितनी रहेगी, 75 एंगस्ट्रोन रहेगी। ठीक है, इनसाइड की जो लिपिड लेयर है वो आपकी 35 एंगस्ट्रोन है, और जो प्रोटीन की जो विड्थ की बात की जाए वो कितनी है आपकी यहाँ पर 20 एंगस्ट्रोन है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर टोटल विड्थ कितनी हो गई, 75 एंगस्ट्रोन हो गई। दूसरी चीज़ जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर देखिए, 2 प्रोटीन लेयर इनसाइड में लिपिड बाई लेयर, तो टोटल आपकी ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर हो गई। इस तरीके से ये प्रेजेंट रहेंगे। आउटर जो प्रोटीन है, जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, मतलब साइटोसोलिक जो साइड आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो आपके बने हुए हैं म्यूकोप्रोटीन से। वहीं जो इनर प्रोटीन है वो आपके बने हुए हैं नॉन म्यूकोइड प्रोटीन से। ठीक है, तो अगर हम इनके ड्रॉबैक्स की बात करें तो जो ये रॉबर्टसन मॉडल है ये आपका बता नहीं पाया कि क्यों कुछ ही सेलेक्टिव मटेरियल यहाँ पर पास ऑन हो सकते हैं। जैसे अगर हम सैंडविच मॉडल की बात करें तो उन्होंने क्या कहा कि परमानेंट है आपकी, लीकी रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मॉडल में ये तो बता दिया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही अलाउ करेगी, बाकी सभी नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है, तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, एज वेल एज रिटेंटिविटी की कुछ जा रहे हैं और कुछ रुक रहे हैं, तो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इस वजह से इस मॉडल को भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लैमिलर मॉडल्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मिसेलर मॉडल। ओके, थैंक यू।